पलामू हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर लगी रोक हटी। झारखंड सरकार ने दूर की कॉलेज की कमियां, इसी सत्र से हो सकेगा नामांकन। झारखंड के पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर लगी रोक हटा दी गई है। इसी सत्र से यहां सभी निर्धारित सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोनों कॉलेजों में 100 सीटों पर एडमिशन होना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने दैनिक भास्कर को बताया कि इंडियन मेडिकल कमीशन के मापदंडों के मुताबिक कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को दुरुस्त कर लिया गया। लगभग 60 एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति की गई। साथ ही अगले 2 महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी कर ली जाएगी। आईएमसी को इसका आश्वासन दिया गया कि इसके लिए विभाग को ही सीनियर रेसिडेंसी के 30-35 डॉक्टरों ने अपनी इच्छा जताई है। इसके बाद एडमिशन पर लगी रोक को हटा दी गई है। झारखंड में बिजली संकट। रांची में हर रोज 3 से 4 घंटे कट रही है बिजली। अधिकारियों ने कहा डिमांड से 160 मेगावाट कम हो रही सप्लाई। सर्दी के मौसम में भी झारखंड बिजली संकट से जूझ रहा है। पहले ग्रामीण इलाका अंधेरे में था, अब इसका असर राजधानी रांची में भी दिखने लगा है। रांची के अलग अलग इलाकों में पिछले एक सप्ताह से हर रोज लगभग 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। बमुश्किल 20 घंटे की बिजली मिल रही है। JBVNL के GM PK श्रीवास्तव ने दैनिक भास्कर को बताया कि रांची में हर रोज डिमांड से लगभग 160 मेगावाट बिजली कम मिल रही है। इसके कारण बिजली में कटौती की जा रही है। जब तक ये पूरी तरह सही नहीं हो जाता है ये स्थिति बनी रहेगी। वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का ऑपरेशन हेड KK वर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि यह समस्या अस्थायी या NTPC बाढ़ पावर प्लांट और ओडिशा के परलीहरली पावर प्लांट में तकनीकी खराबी आई है। इसके कारण राज्य को लगभग कम बिजली मिल रही है। अगले 24 घंटे में इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। झारखंड विधानसभा की सुरक्षा में लापरवाही। गेट पर वाहन जांच की मशीन खराब, फायर अलार्म सिस्टम भी नहीं करता है काम। 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले स्पेशल ब्रांच ने विधानसभा की सुरक्षा ऑडिट की है। इसमें कई लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा की सुरक्षा में कई कमियां पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट ब्लॉक प्रथम, दूसरे और तीसरे तले फायर अलार्म सीट खराब है। वाहन की जांच के लिए गेट पर लगे UVSM मशीन भी क्षतिग्रस्त है। इस पर कार्रवाई के लिए स्पेशल ब्रांच के SP सुरक्षा की ओर से विधानसभा सचिव को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके साथ ही मामले की जानकारी ADG अभियान, IG विशेष शाखा और रांची जिला के ग्रामीण और सिटी SP को भेज दी गई है। ओमिक्रॉन को झारखंड में फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कोरोना वायरस का नया वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है। इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई अन्य राज्य हो तो वो राजस्थान। हालांकि राहत की बात यह है कि इसका प्रभाव व्यापक रूप से अभी राज्य में दिखने को नहीं मिला है। केवल एक ही मरीज अब तक इससे संक्रमित हुआ है, जो अब ठीक भी हो चुका है। अब ओमिक्रॉन को लेकर एक बयान देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य में इसके बचाव को लेकर क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कि WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर के अपनी राय दी है, जिसमें ये कहा गया है कि इससे डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 7 गुना ज़्यादा फैलने की क्षमता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका आकलन अब तक सटीक रूप से किया गया, लेकिन हम इसे लेकर पूरी तरह गंभीर है और कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके साथ ही उस जगह को ट्रैक कर रहे हैं जहां पर इसके फैलने की संभावना ज़्यादा हो। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी करने के लिए लाभुक का किया जा रहा चयन।
प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से वीर शहीद बिरसा मुंडा के नाम से चलाई गई योजना बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत खाली जमीन पर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से किया गया है। इसमें मनरेगा योजना को भी जोड़ा गया है। जिले के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की थी। इस योजना के तहत आम अमरूद के साथ मिश्रित फल की बागवानी किया जाता है। इसमें आम और अमरूद के अलावा नींबू की भी बागवानी की जाएगी। बीते वर्ष 2020-21 में 387 एकड़ भूमि में बागवानी किया गया, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों में लाभुकों का चयन करके बागवानी किया गया था। वहीं इस वर्ष 500 एकड़ भूमि में बागवानी करने का लक्ष्य रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान फलदार पौधा के साथ साथ अपने खेतों में अनाज सब्जी भी उपजाए ताकि पौधा को पर्याप्त मात्रा में पानी व पौष्टिक तत्व मिल सके। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जून जुलाई में पौधारोपण किया जा रहा है। इसके लिए विभाग अभी से ही साइट सिलेक्शन कर रही है ताकि समय पर लक्ष्य के अनुसार 100% पौधारोपण कर सके। लाभुक बागवानी के लिए अपने प्रखंड क्षेत्र में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कम से कम आधा एकड़ से और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 एकड़ वाले एक लाभुक को इसका लाभ दिया जाएगा। समूह में लेने वाले को 5 एकड़ भूमि तक में बागवानी करने का लाभ दिया जाता है। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में अब छात्रों को मिलेगा मातृत्व अवकाश। जाने किन लोगों को मिल सकेगा इसका फायदा। सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में एमफिल व पीएचडी कर रही छात्रों को अब मातृत्व अवकाश तथा बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर कर रही छात्रों को मातृत्व व बच्चों की देखभाल के लिए कक्षा में उपस्थिति में छूट मिलेगी, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विशेष परिस्थिति में तिथि में विस्तार किया जा सकेगा। केंद्र के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे लागू करने का दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। यूजीसी के सचिव प्रो रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर कहा कि विश्वविद्यालय इसके लिए अपने यहाँ नियम तैयार करें और इसे यथाशीघ्र लागू कराएं। रांची में 100 के ऊपर से गुजरती रही ट्रेन जीआरपी ने माना पहचान नहीं होने के कारण 100 उठाने में हुई देरी, पीआरओ ने किया इनकार। रांची में रेल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ 100 के ऊपर से ट्रेन गुजर गई। दरअसल रांची के रिसला दर नगर के रहने वाले 62 वर्षीय गुलाब रवनी ने रांची लोहरदगा ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। घटना लगभग दोपहर 3 बजे की आसपास की है। दुर्घटना के 1 घंटे बाद तक शव को नहीं हटाया गया। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसके कारण शव उठाने में देरी हुई। इंचार्ज यूपीसी ने बताया कि सूचना मिलने और पहचान कराने तक कई प्रावधान होते हैं, इसके कारण देर हुई। इसी क्रम में एक ट्रेन गुजर गई।